स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल सॉल्यूशन। आज हम एक्सरसाइज 4.1 को कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। अब हमें यहाँ पे दिया है पैरेललोग्राम मोर, ठीक है। तो हमने अब क्या फिगर ड्रॉ करनी है, पैरेललोग्राम मोर। तो वहां पे हमें साइड्स दी हैं ओ आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, आर ई इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर and EO equals to 7.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी हो तो हमें 5 मेजरमेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमारे पास 3 ही मेजरमेंट है। बिल्कुल सही, 3 ही मेजरमेंट है, बट हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे 2 साइड्स दी होंगी अपोजिट और एक इसका डायगोनल गिवन होगा। सो सबसे पहले हम बेस में लेंगे MO RE। ओके, हमें RE की मेजरमेंट दी है 4.5 सेंटीमीटर। जो RE की मेजरमेंट होगी वही मेजरमेंट होगी MO की। तो हम इसके साथ लिख सकते हैं MO। RE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू MO। ओके, तो ये हमने लेनी है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास OR की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर और OR के अपोजिट हमारी कौन सी साइड बनेगी, ME। तो हम इसके आगे भी लिख सकते हैं ME। और ये आपको एक डायगोनल गिवन है 7.5 सेंटीमीटर EO। तो ये आपके पास 7.5 सेंटीमीटर जो है ये एक डायगोनल है। तो अब अपोजिट साइड्स जो हैं इसकी इक्वल आ गई। ये हमें गिवन था 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे MO लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर। With M and O as center, make an arc EO। O को हमने सेंटर मानना है, आर्क लेनी है E की तरफ, कितना, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, देन यहां पे आपने कंपास की नीडल रखनी है E की तरफ, कितने लेना है, स्केल के साथ 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया E। तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे यूजिंग स्केल के साथ। ये आपके पास आ गया 7.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देन अगेन MOR, यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट होगा, R। O से R की तरफ हमने लेना है 6 सेंटीमीटर की आर्क। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर की, यहाँ पे आपने कंपास की नीडल रखनी है और आर की तरफ आर्क लगानी है, कितनी, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें फिक्स पॉइंट मिला है ई से आर की तरफ लेना है 4.5 सेंटीमीटर की आर्क। तो ये हमने लगा ली 4.5 सेंटीमीटर की आर्क। और साथ साथ में हम लिख देंगे जो भी हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट फिगर जो है MORE मोर इज अ पैरेललोग्राम रेडी हो गया। ओके, तो अब हम लिखते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप बनेगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MO इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, देन हमने सेकंड स्टेप में M और O को सेंटर माना था विथ M
and O as center, draw an arc ME equals to 6 centimeter and OE equals to 7.5 centimeter, which intersect at point E. Which intersect at point E. देन हमने ज्वाइन किया थर्ड स्टेप में, ज्वाइन ME and EO. Next fourth step, again with E and O as center, draw an arc OR equals to 6 centimeter and ER equals to 4.5 centimeter, which intersect at point को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं PT R. thus फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे ज्वाइन ER and RO. thus MORE more is the required पैरेललोग्राम. तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन जो है ये ड्रॉ होगी. ओके, देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और एक डायगोनल हमें गिवन था. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट फोर्थ पार्ट, रोम्बस बेस्ट. अब हमें ड्रॉ करना है रोम्बस बेस्ट. तो यहाँ पे भी हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी को याद करना होगा. रोम्बस क्या होता है, वो स्क्वायर की शेप में होता है और उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, रोम्बस में all the angles are of not 90 degree equal and in square all the angles are of 90 degree and all the sides are of equal length. Okay, तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे. In rhombus all sides are equal. तो यहाँ पे हमें एक साइड दी है और एक डायगोनल दिया है. ओके, तो रफ स्केच देखते हैं हम. BE यहाँ पे S और यहाँ पे T होगा. BE हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर. देन ये सभी साइड्स इसकी इक्वल होंगी. ET, E से T की तरफ हमने डायगोनल लेना है 6 सेंटीमीटर और ये हमारी फिगर जो है ये बन गई BEST और इसकी सभी साइड्स जो हैं ये इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर के. ओके, सो अब हम लिख सकते हैं BE इक्वल्स टू ES इक्वल्स टू ST इक्वल्स टू TB. सभी साइड्स जो हैं रोम्बस की कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर. तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं. बेस में हम ले लेंगे BE लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर. देन E को सेंटर मानना है. यहाँ पे आपने कंपास की नीडल रखनी है. T की तरफ आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर. E से T की तरफ हमने आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर की एंड B से T की तरफ लेना है 4.5 सेंटीमीटर. ये आ गया आपके पास 4.5 सेंटीमीटर और ये डायगोनल आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर. बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपने बनाना है यूजिंग कंपास स्केल. ओके,
देन अगेन ई से आपने एस की तरफ आर्क लगानी है 4.5 सेंटीमीटर एंड सिमिलर टी से एस की तरफ अगेन 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लेनी है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना एस और इनको आपने ज्वाइन कर लेना है। तो ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन जो है ये ड्रॉ होगी। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरह से हमने इस कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट करा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने फिगर बनाई वैसे ही आप इसके स्टेप्स लिखोगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, BE equals to 4.5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, विथ B and E as center, draw an arc BT equals to 4.5 centimeter and ET equals to 6 centimeter, which intersect at point T, which intersect at point T। थर्ड स्टेप में join ET and BT। Then again fourth step में हमने क्या किया, with E and T as center, draw an arc TS equals to 4.5 centimeter and ES equals to 4.5 centimeter, which intersect at point S। फिफ्थ स्टेप में हमें ज्वाइन TS and ES, thus BEST best is the required rhombus। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन जो है ये ड्रॉ हो गई, सभी साइड्स जो है इसकी इक्वल आ गई एंड देन वन डायगोनल। ओके वेल स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल टोटल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।